अपनों को हेल्दी और टेस्टी खिलाना है तो इस फेस्टिवल आप ये रेसिपी जरूर बनाएं। बहुत ही कम बजट में, मार्केट से भी आधे ही रेट में, बिल्कुल आपके बजट में ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। तो केसर इलायची फ्लेवर की ये रसगुल्ला रेसिपी है। आप बहुत ही आसान से स्टेप में इसे बना के तैयार कर सकते हैं और बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी बनने वाली है ये। तो आप देख पा रहे हैं कितने सॉफ्ट, स्पंजी, जालीदार रसगुल्ला बन के तैयार हुए हैं ये। और जैसे कि मैंने कहा कि मार्केट में आपको गुड लुकिंग तो मिल सकते हैं, यानी इनका कलर, टेक्स्ट, साइज, सब कुछ आपको डिफरेंट मिल सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन जो टेस्ट और जो क्वालिटी और जो हेल्दी है वो सब चीजें आपको घर में ही मिल पाएगी। तो क्यों ना हम इसे घर पर ही बनाएं। बनाना बहुत ही आसान है और कोई भी बिगिनर हो, नया हो, तो भी आप इसे देख के आसानी से बना सकते हैं। तो आप इसका सॉफ्टनेस और स्पंज और जाली आप देख सकते हैं। तो बहुत ही जल्दी से रेसिपी बनके तैयार हो जाती है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लेती, बस थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स की जरूरत होती है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो ये 300 ग्राम के आसपास ये फुल फैट वाला दूध था, उससे मैंने बना के तैयार किया हुआ है। तो घर का ओरिजिनल पनीर है ये, बाहर का कोई पनीर नहीं। बाहर का जो पनीर होता है उसमें फैट बिल्कुल भी नहीं होता, तो उससे इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता। जो घर का पनीर होता है ना, उसका बहुत शानदार अच्छा सा टेस्ट आता है। तो इसमें जो घी की मात्रा है अच्छे से बनी हुई है, तो ऊपर से घी या और कोई फालतू चीजें इसमें डालने की आवश्यकता नहीं है। तो पनीर को अच्छे से हम हाथ की गुदे से बढ़िया से अच्छे से मैश करते हुए इसे बढ़िया से अच्छे से कर लेते हैं, मैश कर लेते हैं। और इसके जो एक भी है ना, कण नहीं रहना चाहिए, इतना अच्छी तरीके से आप इसे बढ़िया से तैयार करें। और जैसे मैश होता है तो नेक्स्ट स्टेप में आप डालें 2 पिंच बेकिंग सोडा डालें आप, और थोड़ा सा पानी इस पर डाल दें। इससे क्या होगा, ये बेकिंग सोडा पानी के साथ में रिएक्शन करके अच्छे से ये मिल जाएगा। और 1 चम्मच के आसपास, मेरे खाना खाने वाले चम्मच के आसपास मैंने कॉर्नफ्लोर डाला। इससे क्या, अगर आपको लगता है कि रसगुल्ला आपका फट सकता है तो ये कॉर्नफ्लोर वहां पर आपको बाइंडिंग का काम करेगा। तो इस तरह से आप 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालने हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आपका पनीर में मॉइस्चर कम है तो आप कॉर्नफ्लोर ना डालें। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि मेरा घर का बना हुआ पनीर था तो थोड़ा मॉइस्चर था इसमें, तो मैंने 1 चम्मच में कॉर्नफ्लोर डाला है। इसको बढ़िया से अच्छे से सब डो लगा के हम इसे तैयार कर लेते हैं। और शेप और साइज आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो मैंने ना तो बड़े लिए हैं और ना ही छोटे लिए हैं, मीडियम साइज के रसगुल्ले बना के मैं आपको बनाना बता रही हूँ। तो इस तरह से ये मीडियम साइज के ही मैं इसका ये छोटी छोटी बॉल्स तैयार करने के लिए इसका ये वही तोड़ रही हूँ। तो इस तरह से ये 1 से 1.5 किलो दूध था मेरे पास में फुल फैट, उसको मैंने पनीर बनाया था। और उसी छेने से ये जो मैं इसको तैयार कर रही हूँ। तो 1.5 किलो दूध की आप कीमत देख सकते हैं, अपने अपनी जगह अलग अलग कीमत होती है। तो नॉर्मली दूध 50 रुपए किलो मिल जाता है, और आप देख लीजिएगा 70 से 80 रुपए का आराम से छेना बन के तैयार हो जाता है, आप घर पे बनाते हैं तो। और इसमें क्या जाएगा, शुगर जाएगा, उससे ज्यादा महंगी चीज तो कोई जा नहीं रही इसमें। तो बहुत ही सस्ते में, कम बजट में ये रेसिपी है ना अच्छे से बनके तैयार हो जाती है। यानी कि 100 रुपए का पूरा खर्चा भी नहीं आता और उसमें आपको 300-400 रुपए वाले रसगुल्ले बनके तैयार हो जाते हैं। तो कितने किफायती स्वीट रेसिपी है, कम बजट में बनके तैयार हो जाती है और हेल्दी और टेस्टी तो है ही। अपनों को हेल्दी खिलाएं और टेस्टी खिलाएं, और अपने बच्चों को हेल्दी खिलाएंगे तो ठीक ही रहेगा, कि मार्केट की अपेक्षा ये अच्छी रेसिपी रहने वाली है। और इस तरह से ये एक एक करके बहुत सारी मैं तैयार कर लेती हूँ। तो आप हल्के हाथों से आप इसे बना के तैयार कर लें। और अब लेते हैं 1 कटोरी शुगर। तो मेरे पास में 200 ग्राम के आसपास शक्कर थी, और इसमें 1 कटोरी शक्कर के साथ में 2 कटोरी भर के पानी डाल लेती हूँ मैं, और इस शुगर सिरप को मैं तैयार कर लेती हूँ। तो फ्लेम ऑन कर दिया है मैंने। और अब क्या करते हैं, जैसे शुगर इसमें पानी में मेल्ट होती है, यानी कि शुगर सिरप बन के तैयार होता है, 1 उबाल आने तक हम इसका वेट करेंगे। जैसे ही मैं इसमें 1-2 उबाल आएगी, उसी स्टेप पर हमने बनाए हुए पनीर बॉल्स है सारी हम इसमें डाल देंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि शुगर इसमें मेल्ट हो चुकी है बढ़िया सी, और इसमें उबाल भी आ चुका है। तो
अब इसी स्टेप पर हम क्या करेंगे, ये जो पनीर बोल हमने बना के तैयार की, हाँ पनीर बोल बनाते समय आप इसमें प्रेस का थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि आप इसे अच्छे हाथ से बढ़िया से हल्के हाथों से प्रेस करते हुए अच्छे से बोल बनाए। क्रिक्स नहीं रहने चाहिए, क्रिक्स रहेंगे तो हो सकता है आगे जाके आपकी बोल है ना फट सकती है, तो अच्छी नहीं लगती फिर वो। तो बिना क्रिक्स की बोल ही बनाने की कोशिश करें आप, और इस तरह से बनाएंगे, इसी ट्रिक से बनाएंगे आप तो एक भी बोल नहीं फटने वाली, आप देखते रहिएगा। एक भी रसगुल्ला मेरा है ना इसमें नहीं फटा है। और इस तरह से उबलते हुए शुगर सिरप में हम इसे डाल लेते हैं, और एक एक 2-2 मिनट के अंतराल में हम इसे चम्मच से कंटिन्यू हिलाते रहे, थोड़ी थोड़ी देर में हम इसे हिलाते रहे। हम क्या हिलाना छोड़ देंगे, इसे डाल के थोड़ा थोड़ी देर के लिए 4 से 5 मिनट के लिए भी छोड़ देंगे तो क्या होगा, एक तरफ से अच्छे ज्यादा पक जाएगी, एक तरफ से कच्ची रह जाएगी, उस स्टेप पे बोल फटने का भी डर रहता है। इसीलिए एक 2-2 मिनट के अंतराल में आप इसे चम्मच से हिलाते रहें। अब आप देख पा रहे हैं कि मेरी चम्मच का एक किनारा थोड़ा तीखा है, तो कहीं किसी बोल पे लग जाए तो कहीं निशान ना बन जाए, तो मैं क्या करूंगी, अब थोड़ा लकड़ी का या किसी भी ऐसी कोई यूटेंसिल लेंगे जिससे इसमें इसके किनारा ना लगे, यानी इसके जो तीखी साइड है वो नहीं लगनी चाहिए। तो इस तरह से मैं ये स्पैटूला ले लेती हूँ, और इस तरह से हम इसे हल्के हल्के हाथों से हम इसे हिलाते हैं। और अब इसको फ्लेवर देने के लिए आप अपनी पसंद का फ्लेवर दे सकते हैं, केवड़ा एसेंस डाल सकते हैं, या फिर और कोई भी रोज फ्लेवर जो भी आपको पसंद हो वो फ्लेवर दे सकते हैं। मैं इलायची फ्लेवर देने वाली हूँ, तो 2 इलायची को तोड़ते हुए इसके बीज निकाल के मैं इसको शुरू में उबलते हुए चाशनी में मैं डाल लेती हूँ, तो इससे से इसका बहुत अच्छे से फ्लेवर आने वाला है। और 8 से 10 मिनट तक आप इसी तरह से ओपन ही इसी तरह से पकाएं, जहां तक हो सके। आप पतीला है जो बर्तन है आप उसको चौड़ा लें, मेरे पास में भी चौड़ा अवेलेबल ही था, भगोना ही था तो मैंने यही लिया है। आपके पास अगर चौड़ा होगा ना तो उतने ही इनको स्पेस मिलेगा और फूलेंगे ये। तो इस तरह से, और आप 1 कटोरी पानी और ले आए, जिस कटोरी से मैंने शुगर सिरप लिया था उसी कटोरी से पानी 1 कटोरी पानी लेके मैंने गर्म रखा है, और गर्म पानी को मैं एक एक चम्मच करके मैं ये थोड़ी थोड़ी देर में डालती जाती हूँ, 2-2 3-3 मिनट के अंतराल में। तो गर्म पानी ही डालें। होता क्या है कि जैसे जैसे चाशनी पकती है ना तो ये ना गाढ़ी होती जाती है, तो उसको थोड़ा सा पतला करने के लिए ये पानी ऐड करना जरूरी होता है। और 5 मिनट के लिए मैं इसे ढक के पका के तैयार कर रही हूँ। तो आप देख रहे हैं सबकी साइज जस्ट डबल हो चुकी है, यानी ये ऑलमोस्ट पक चुके हैं। और जैसे ही पकते हैं ना तो शुगर सिरप में ये डिप हो जाती है, मतलब अच्छे से बढ़िया ये नीचे तले हुए पे बैठने लग जाते हैं। उस स्टेप पर हम समझ सकते हैं कि ये अच्छे से पक चुके हैं, साइज भी डबल हो चुकी है होती है, और इनका जो कलर है वो भी चेंज हो जाता है। आप देख पा रहे अच्छी तरह से कि कच्चे थे तब कैसे थे, पकने के बाद में इनका कलर कैसा हुआ है। और जैसे पकते हैं ना तो शुगर सिरप में ये अच्छे से नीचे बैठने लग जाते हैं। तो इस स्टेप पर हमें गैस का फ्लेम बंद कर देना चाहिए। तो ये हमारे सुपर सॉफ्ट स्पंजी जालीदार रसगुल्ले, यानी कि केसर और इलायची फ्लेवर वाले हमारे ये रसगुल्ले बनके तैयार हो गए। तो आपको ये रेसिपी अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो घर पर ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी बनाएं आप, और अपनों को खिलाएं, अपने परिजनों को खिलाएं। मार्केट से आप लाना ही बंद करें तो ही बढ़िया है, क्योंकि मार्केट का एक तो कॉस्ट भी ज्यादा होता है और इतना हेल्दी हाइजीनिक भी नहीं होता। तो अगर आपको मीठा ही खाना है और तो आप घर पे ही आसान से स्टेप नापे से बना के तैयार कर सकते हैं। बच्चों से लेके बड़ों तक को सबको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है, बहुत अच्छी लगने वाली। और तो और जो फेस्टिवल सीजन में अगर आप इसे बना रहे हैं, आपके मेहमान आ रहे हैं तो वो भी आपकी है ना बहुत तारीफ करने वाले हैं जब इसे खाएंगे। तो मेहमानों के लिए भी आप इसे बना के रख सकते हैं, और आप चाहे तो गिफ्ट में आप इसे पैक करके भी दे सकते हैं। बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी कम बजट में बनने वाली ये इलायची केसर फ्लेवर वाली रसगुल्ला बनके तैयार है हमारे। तो आप देख पा रहे कितने सॉफ्ट स्पंजी जालीदार हमारे रसगुल्ला बनके तैयार हुए हैं ये। तो मैं गर्मा गर्म ही इसमें डाल लेती हूँ, और ये बचा हुआ शुगर सिरप, क्योंकि रसगुल्ला शुगर सिरप के बिना थोड़ा अधूरा ही रहता है। तो आप देख पा रहे हैं कितने अच्छे से बनके तैयार हुए हैं। और अब जो है इसमें मैं थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर लूंगी।
इलायची हम पहले डाल चुके हैं और थोड़ा सा हम केसर और पिस्ता से हम इसे गार्निश कर लेंगे। इस तरह से हमारे ये सुपर सॉफ्ट स्पंजी रसगुल्ले तैयार हैं। तो एक बार फिर से बोलते हूँ कि आपको ये रेसिपी जरा भी पसंद आ रही हो, थोड़ी भी पसंद आ रही हो तो प्यारे प्यारे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक कमेंट शेयर करते